अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर पे। लेक्चर नंबर 5। स्क्रीन विजिबल है और ऑडियो मेरी आ रही है, क्लियर है आप लोगों को? यस यस सर, सर। आ रही है। यस सर। ओके फिर एक बंद रखें, आपको लोग कई दफा कह चुका हूँ। ये वो लोग हैं जो क्लास ज्वाइन करके जो है ना, इनको पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्लास में। अच्छा, अब हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, वो है लेक्सिकल एनालिसिस। लेक्सिकल एनालिसिस जो है, बेसिकली जो काम हम फ्रंट एंड पे कर रहे हैं, इसको हम रेफर करते हैं लेक्सिकल एनालिसिस से। यानी जो एक्स स्कैनर है, जब स्कैनर को सोर्स कोड इनपुट किया जाता है, तो स्कैनर उस सोर्स कोड को जब टोकन्स में कन्वर्ट कर रहा है, तो बेसिकली ये एक्शन जो है स्कैनर का, ये लेक्सिकल एनालिसिस कहलाता है। ठीक है। और इसके नतीजे में जो है वो हमें क्या मिल रहा है, स्ट्रीम ऑफ टोकन्स मिलती है। ठीक है, ये मैंने आपको उस वक्त भी अपनी जब क्लास में हम ले रहे थे, मैंने बताया था कि स्ट्रीम कैसे बन रही है। कि जब आपके पास हम टोकन सिलेक्ट करते जाते हैं, तो वो वन बाय वन जो टोकन है वो एक साथ जो है हमें बिल्कुल इस तरह से आ रहे होते हैं जैसे कैरेक्टर्स की स्ट्रीम चल रही है। ठीक है। और वो एक के साथ वन बाय वन लिंक होते हैं, एक टोकन है फिर दूसरा फिर दूसरा फिर दूसरा, इस तरह से सब एक दूसरे के साथ साथ चल रहे होते हैं। ठीक है। लाइक हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक हमने ये ब्लॉक ऑफ कोड लिया है, जिसमें हमने इफ की एक कंडीशन लगाई है। उसमें हमने आई को कंपेयर कराया है कि अगर वो जे के बराबर है तो जेड में 0 असाइन कर दो, एल्स जेड में क्या कर दो, 1 असाइन कर दो। ठीक है। तो अगर मैं इस कोड को स्कैनर को पास करूंगा, तो मेरे पास जो स्ट्रीम ऑफ टोकन्स बनेगी वो कुछ इस तरह की होगी। ठीक है। ये अभी आपके पास सामने जो है शक्ल, ये सिर्फ आपके पास जो आ रही है वो इफ का जो कंडीशन वाला पार्ट है ना, ये उसके टोकन्स दिख रहे हैं। सबसे पहले आपके पास जो है वो कीवर्ड है जो इफ है, उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन हो रहा है, फिर ये एस्केप सीक्वेंसेस लगे हुए हैं कुछ, स्लैश बी। ठीक है। और फिर आई है, फिर स्लैश बी है, फिर इक्वल इक्वल का ऑपरेटर है, फिर स्लैश बी है, फिर जे है। ठीक है। फिर एन है और फिर टी है। ये मोस्टली आपके जो है सीक्वेंस ऑपरेटर्स हैं, जो कि उसके बाद हमें बता रहे हैं कि क्या चीज़ जो है वो ऐड हो रही है। जैसे देखा होगा ना, हम किसी चीज़ को डबल कोट में लिखते हैं, किसी को जो है सिंगल कोट में लिखते हैं, कहीं पे हम न्यू लाइन का जो है वो दे रहे होते हैं। अब न्यू लाइन के बाद देखो टैब आया है। अगर आप यहाँ देखो, जब जे खत्म हो रहा है तो जेड जो है वो जहां से पैरेंथेसिस स्टार्ट हो रहा है उसके नीचे से लिखा गया, इफ वाले इंडेंट पे नहीं है। यानी आपने एक टैब अप्लाई किया है और उस टैब के बाद जो है वो जेड आया है। तो जो टैब आपने यहाँ दिया है, हालांकि ये क्या है, एक एक वाइट स्पेस है जो कि आपको यहाँ नजर नहीं आ रहा, मगर जब हम इसको वहां पे स्ट्रीम में कन्वर्ट करेंगे, तो ये भी हमारे टोकन में जो है वो इंक्लूड होगा, और उसी तरह से वो कोड को जो है वो रीड कर रहा होगा। समझ में आ रही है ये बात? अच्छा जी, अब सर हम ये टॉपिक जी समझ नहीं आया, दोबारा समझा देंगे? देखें, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो लेक्सिकल एनालिसिस है। लेक्सिकल एनालिसिस बेसिकली क्या है कि जो हमारा, अब मैं फिर हमने मिडिल
एंड तक पढ़ा था, 3 पास कंपाइलर पढ़ा था, हम वहां तक गए हैं। अब हम दोबारा से उस पहले स्टेज पे आ रहे हैं जो कि हमारा 2 पास के अंदर फ्रंट एंड का स्टेज है, जहां हमारे दो कंपोनेंट्स हैं, एक स्कैनर है और दूसरा क्या है, पार्सर है। ठीक है, स्कैनर का क्या काम है कि इसको सोर्स कोड इनपुट होता है और ये उस सोर्स कोड से क्या करता है, टोकन जनरेट करता है। ये तो क्लियर है ना, हमने ये बार बार पीछे ये डिस्कस किया है कि हमारा जो स्कैनर है फ्रंट एंड के अंदर, वो जब उसको सोर्स कोड इनपुट किया जा रहा है तो ये उससे क्या जनरेट कर रहा है, टोकन्स जनरेट कर रहा है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है सोर्स कोड से टोकन जनरेट करने का, ये जो है इस कहलाता है लेक्सिकल एनालिसिस। और इसका जो आउटपुट है इस लेक्सिकल एनालिसिस का, जो स्कैनर के अंदर हो रहा है, इसका जो आउटपुट है वो स्ट्रीम ऑफ टोकन्स है। स्ट्रीम ऑफ टोकन से मुराद क्या है कि आपका जो कोड है वो एक एक टोकन वहां से बनता जाएगा और निकलता जाएगा, तो इस तरह से 1 बाय 1 हमें टोकन्स मिल रहे होंगे उस सोर्स कोड के बदले में। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक बात? जी, यस सर। ठीक है, ये चीज क्लियर है यहाँ तक। अब हम आगे चलते हैं कि ये इस- जो टोकन्स हैं, स्ट्रीम ऑफ टोकन्स जो हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक हमने इफ की कंडीशन का ब्लॉक लिखा है कि इफ, किसी भी लैंग्वेज में इफ तकरीबन इसी तरह लिखा जाता है कि इफ का कीवर्ड आता है पहले, फिर पैरेंथेसिस कहीं करली होते हैं कहीं स्मॉल होते हैं, जो कंडीशन जिसमें हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, और बीच में कंडीशन है। फिर उसके बाद नीचे काम किया है कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो जेड में 0 असाइन हो जाए, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो जेड में 1 असाइन हो जाए। ये हमने एक छोटी सी एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखा है। तो इसका देखो, जब हम इसको स्कैनर को पास करेंगे इस कोड को, तो इसके टोकन कैसे बनेंगे, देखो कि आपकी ये पूरा कोड एक सीक्वेंस ऑफ करेक्टर में कन्वर्ट हो गया, और ये जो सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स हैं बेसिकली ये टोकन्स हैं। और ये जिस तरह से ये आ रहे हैं ना 1 बाय 1, इसी को हम टोकन्स की स्ट्रीम भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसने आपका कीवर्ड उठा लिया इफ का, फिर पैरेंथेसिस उठाया, फिर कुछ स्केप सीक्वेंस लगाए हैं, /b आई और फिर /b। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये स्पेस आई थिंक ऐड कर रहा है यहाँ पे। फिर दो ऑपरेटर हैं इक्वल इक्वल के, फिर स्पेस है, फिर उसके बाद जब जे आ जाता है, ठीक है, यहाँ एक क्लोज पैरेंथेसिस भी होना चाहिए था, वैसे वो मिसिंग है, फिर न्यू लाइन है और उसके बाद क्या है, टैब है। /n जो है वो न्यू लाइन का एस्केप सीक्वेंस है और /t जो है वो टैब का सीक्वेंस है। तो अब जरा देखो इस कोड के अंदर हमारे पास जो है, अगर मैं इसको यहाँ हाईलाइट करूं तो ये वाला जो है एरिया, ये क्या है, ये टैब है। क्योंकि ये जो Z शुरू हो रहा है ये इफ के नीचे से नहीं शुरू हो रहा, बल्कि इसने एक यहाँ पे वाइट स्पेस लिया है, एक सीक्वेंस लिए, और वो पैरेंथेसिस के नीचे, क्योंकि ये इंडेंटिंग है ना कि कौन सी चीज किसके अंदर आ रही है, तो वो इंडेंटिंग भी हम कोड में कर रहे होते हैं। तो ये उसी तरह से वो इंडेंटिंग कैरी कर रहा है अपने साथ, और जो इसका टोकन बन रहा है उसमें इसको वो ऐड कर रहा है वहां पे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यस सर। अच्छा जी, यस सर। तो ये जो इफ का स्ट्रक्चर है, ये सिंपल उसकी टोकन्स की स्ट्रीम हमने यहाँ जनरेट करके दिखाई है कि कुछ इस तरह से बनेगी। अच्छा, अब गोल हमारा क्या है इसमें, हमने पार्टीशन करना है इनपुट स्ट्रिंग को इनटू सब स्ट्रिंग, और क्लासिफाई देम अकॉर्डिंग टू देयर रोल। ठीक है, एक तो हमने ये सब स्ट्रिंग में इनको वो करना है साथ साथ, और फिर इनको क्लासिफाई करना है इनके रोल के लिहाज से। ठीक है, ये एक हम काम करने जा रहे हैं टोकन्स के लिए। तो टोकन्स क्या है, फिर इसको हम रिपीट कर देते हैं एक दफा कि अ टोकन इज अ
सिंटैक्टिक कैटेगरी, यानी जो हमारा सिंटैक्स है, जो भी लैंग्वेज का सिंटैक्स होता है, ये उसकी कैटेगरी है। और उस सिंटैक्स में से हम क्या करते हैं, वर्ड्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जो एक साथ कोई मीनिंग रखते हैं ना, लेटर्स, उनकी कॉम्बिनेशन को हम उठाते हैं, वही एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जो है हमारा क्या बनता है, टोकन बनता है। जैसे कि अगर नेचुरल लैंग्वेज में लिखा है ही रोड द प्रोग्राम, ठीक है, अगर ये एक सेंटेंस लिखा है, ये एक इसको अगर मैं वर्ड्स में देखूं तो इसमें एक ही है, रोट है, द है और प्रोग्राम है। ठीक है, तो ये इस तरह के वर्ड्स मुझे इस सेंटेंस में मिलते हैं जो कि नेचुरल लैंग्वेज का सेंटेंस है। ठीक है, इसी तरह मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखूं तो ए इफ बी इज इक्वल्स टू 0, ए इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, अगर ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो इसके वर्ड्स क्या हैं, इसके वर्ड्स हैं इफ है, पैरेंथेसिस स्टार्ट हो रहा है, ये एक वर्ड है, बी जो वेरिएबल है वो है, ऑपरेटर है, फिर 0 है, फिर पैरेंथेसिस क्लोज है, फिर ए है, फिर जो है इक्वल है, फिर बी है। तो अगर आप जिस तरह से हमने नेचुरल लैंग्वेज में इसको वर्ड्स को अलग किया था, जिसका मतलब है कि ऐसे वो वर्ड्स जिनकी मीनिंग हो कोई, तो वो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिहाज से जब देखेंगे तो उसके लिए जो हमें मिलेगा उसको हम इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए जो वर्ड्स आ रहे हैं वो ये इफ है, ये पैरेंथेसिस भी है, बी है, फिर ये ऑपरेटर है, फिर 0 है, नंबर आ गया एक, फिर पैरेंथेसिस क्लोज है, फिर हमारे पास एक वेरिएबल ए है, फिर एक और ऑपरेटर है और फिर बी है। तो अब मेरे जो टोकन इस लैंग्वेज, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सेंटेंस लिखा है, इसके लिहाज से जो टोकन्स बन सकते हैं वो यहाँ पे नीचे मेंशन किए गए। ठीक है, और ये जब प्रोग्राम जाएगा तो लेफ्ट से अगर हम चलें तो पहले इफ आएगा, फिर पैरेंथेसिस ओपन, फिर बी, फिर इक्वल इक्वल, फिर 0, फिर पैरेंथेसिस क्लोज, फिर ए, फिर इक्वल और फिर बी। इस तरह से ये टोकन की स्ट्रीम जो है इस ऊपर वाला जो लैंग्वेज का सेंटेंस है मेरा उसके लिए बनेगी। और ये सब जो है हमारे पास होके जाएंगे पार्सर के पास। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहां तक? जी, समझ में आ रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, इसको क्लियर करें। और ये बिल्कुल आपको इसका वो एक होता है ना कि ऐसा आइडिया होना चाहिए कि आप देखें और उससे अंदाजा लगा लें कि इसमें हम कैसे टोकन निकालेंगे। जी, ये सर समझ आ रहा है। ऐसे क्लियर है। ओके जी। अब हमने देखिए क्या किया था, टास्क क्या था हमारा, पार्टीशन स्ट्रिंग, इनपुट स्ट्रिंग इनटू सब स्ट्रिंग, हमने वो करना था, और क्लासिफाई देम अकॉर्डिंग टू देयर रोल। ठीक है, ये तो हमने कर दिया, या पार्टीशन इस वाले हिस्से में कि इसके हमने सब स्ट्रिंग बना ली। अब इनका क्या है, रोल क्या है। ठीक है, रोल में एक्स और वाई 11 ये सब क्या है, मैक्स साइज, ये आइडेंटिफायर्स हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, आइडेंटिफाइड्स, यानी वेरिएबल्स भी जो हैं वो इस तरह हो सकते हैं, एक्स हो सकता है, वाई के साथ 11 हो सकता है, मैक्स साइज में लिख के इसमें किसी को मैक्स साइज असाइन करा सकता हूं। तो इस तरह से मैं कोई भी जो है एक्सप्रेशन अगर अपने लैंग्वेज में यूज करूंगा तो मैं इनको क्या कहता हूं, टोकन की टर्म में ये आइडेंटिफायर्स हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? दूसरी जो कैटेगरी है हमारे पास टोकन में वो कीवर्ड्स हैं, जैसे इफ, एल्स, वाइल, फॉर। ठीक है, ये जो है हमारे लिए क्या है, कीवर्ड्स में आते हैं, जिनके लिए लैंग्वेज के अंदर एक रिजर्व एक्शन डिफाइन होता है। यानी मैं जब इफ लिखूंगा किसी लैंग्वेज में, तो उस लैंग्वेज की लाइब्रेरीज या उसकी जो भी हमने फंक्शंस बना के रखे हैं उसमें इफ की एक पूरी स्ट्रक्चर और उसका एक काम डिफाइन होगा कि ये क्या करेगा।
और लैंग्वेज उसको इफ को उसी के मुताबिक जो है ना वो पार्स या उसको चेक करेगी कि ये चीज उसी तरह से लिखी गई है या इससे वही काम कराया जा रहा है जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अगर इफ के अंदर आप कुछ और करेंगे तो वो वहां आपको सिंटैक्स एरर दे देगा कि ये इफ इस तरह नहीं होगा। ठीक है, यानी इफ लिखा आपने कहीं देन नहीं लिखा। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस में यही डिफाइन है कि इफ होगा, कंडीशन होगा, फिर देन होगा। तो अगर आप देन लिखे बगैर काम शुरू कर देते हो तो वो नीचे आपको एरर देना शुरू कर देता है कि भाई एक कीवर्ड आपका एक मिसिंग है, क्योंकि उसका इफ का स्ट्रक्चर उस लैंग्वेज के मुताबिक ये बताता है कि पहले इफ के कीवर्ड के बाद कंडीशन लिखी जाएगी, फिर देन लिखा जाएगा, उसके बाद बाकी आगे सारा काम होगा। ठीक है, इसी तरह फॉर का लूप लिख रहे हो तो आपने जो है उसकी पहले इनिशियलाइजेशन करनी है लूप के वेरिएबल की, फिर उसका इंक्रीमेंट बताना है और फिर रेंज बतानी है कि कहाँ तक जाएगा वो। तो इनमें से आप कोई भी एक चीज मिस करोगे तो वो लूप में आपको एरर आ जाएगा कि आपने लूप का स्ट्रक्चर सही डिफाइन नहीं किया, वो सिंटैक्स एरर दे देगा, क्योंकि उस लूप का वो स्ट्रक्चर उस लैंग्वेज की लाइब्रेरीज में डिफाइन किया गया है कि ये भी जब भी ये फॉर लिखा जाएगा तो इसका इस तरह से जो है वो कोड का स्ट्रक्चर बनेगा। फिर इसी तरह इंटीजर्स हैं, ये भी कैटेगरी है, ये नंबर्स हैं आपके। फ्लोट्स हैं जिसमें डेसिमल नंबर्स वगैरह आ जाते हैं। सिंबल्स हैं, पैरेंथेसिस हैं, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कर्ली ब्रैकेट, एंगल साइंस, इक्वल इक्वल, ये सारे क्या हैं, सिंबल्स हैं। और इसके बाद स्ट्रिंग्स भी होते हैं, टोकन। आपने कोई स्ट्रिंग लिख दिया, कुछ भी हो सकता है, इंटर एक्स, एरर। ठीक है, तो ये कैटेगरी किस में रखेगा, इसको टोकन की स्ट्रिंग्स की कैटेगरी में रखेगा। तो बेसिकली हमारे पास इस वक्त ये 6 कैटेगरीज हैं टोकन्स की, जो कि उनके अपने डिफरेंट रोल जो है उनका उस कोड के अंदर उसके लिहाज से बनाई गई हैं, और हम जो है इनको उसी तरह से डील कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि चलें हम एक क्या कर रहे हैं, एक लेक्चर बना रहे हैं। लेक्चर हम का मुराद क्या है, ये क्या करेगा लेक्चर? लेक्सिकल एनालिसिस क्या होता है? जी आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं, लेक्सिकल एनालिसिस क्या होता है? अभी हम पढ़ के आ रहे हैं पीछे। सर जहाँ पर सोर्स कोड स्कैन होता है और कन्वर्ट कर देता है टोकन के टोकन के आवाज अंदर। बहुत स्लो आ रही है आपकी। सर ये लेक्सिकल एनालिसिस में सोर्स कोड स्कैन होता है और फिर वो कन्वर्ट कर देता है उसको टोकन्स के अंदर। सोर्स कोड स्कैन होता है और कन्वर्ट कर देता है किसमें? टोकन्स में। टोकन्स में, यानी जो टोकन जनरेशन का हमारा प्रोसेस है उसको लेक्सिकल एनालिसिस कहते हैं। तो यस सर। लेक्सिर क्या होगा? सर उसका टूल्स होगा। वो ऐसा हमारा प्रोसेस होगा जो कि सोर्स कोड को कन्वर्ट कर रहा होगा किसमें, टोकन्स में। टोकन्स में। ठीक है, जो स्कैनर के अंदर हम जो कोड लिखेंगे जिसके जरिए हम अपने प्रोग्राम को उठाएंगे और उससे उसके टोकन निकाल रहे होंगे, तो ये जो काम होगा ये लेक्चर कर रहा होगा हमारा। ठीक है, तो हम एक सिनेरियो लेते हैं एडहॉक लेक्चर का। ठीक है, हम हैंड राइट कोड टू जनरेट टोकन्स, हम अपने हाथ से कोड लिखते हैं और उससे देखते हैं कोड कैसे, टोकन्स कैसे जनरेट होते हैं। हम क्या करेंगे, पार्टीशन द इनपुट स्ट्रिंग बाय रीडिंग लेफ्ट टू राइट। हमारी जो इनपुट स्ट्रिंग आ रही है उसको लेफ्ट से राइट की तरफ निशान निशान लाया बड़ी शान से रहमते रोज रोज करो याद खुदा को दिल से। हाँ हाँ याद। कौन सा है? ये क्लास में से है? कौन है ये, जरा बताएं मुझे सी यार। सी आर है क्लास में? यस सर, माइक बंद किया अभी सर। ये कौन था अभी ये रैंडम अब माउस के? अभी तो एक बंदे का सिर्फ वो माइक खोला है, शेरियार शेख। नहीं, ये कोई रैंडम के नाम से ज्वाइन किया था इसने अभी मुझे। यस सर, रैंडम माउस के नाम से कुछ था।
चले खैर। तो हम क्या करने, एडहॉक लेक्चर को हम प्रैक्टिस करते हैं कैसे करेगा ये काम। हम हैंड राइट कोड टू जनरेट टोकन्स, हम कोड को देखते हैं कैसे हाथ से लिख के और टोकन जनरेट करेंगे। एक्शन क्या होगा, पार्टीशन द इनपुट स्ट्रिंग बाय रीडिंग लेफ्ट टू राइट, हम स्ट्रिंग को लेफ्ट से राइट रीड करते वक्त पार्टीशन कर रहे होंगे। रिकग्नाइज वन टोकन एट अ टाइम, हम एक वक्त में एक टोकन को रिकग्नाइज करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि जब एक टोकन हमें मिल जाएगा खालिद बंद करो माइक। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, इसको जो है हम अब आगे, जैसे हमें एक लेफ्ट से एक टोकन मिल रहा है पहला, अब हम आगे देखेंगे। ठीक है, रिक्वायर्ड टू डिसाइड वेयर वन टोकन एंड्स एंड द नेक्स्ट टोकन बिगिंस। अब हमने ये डिसाइड करना है कि एक टोकन खत्म हो गया है हमारे पास, उसको अलग करना है, और अगला टोकन हमारा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। जो एक तरीकेकार होगा हमारा टोकन को चूज करने का, वो क्या होगा कि हम लेफ्ट से रीड करेंगे, जैसे ही हमें टोकन मिलता है हम उसको पिक कर लेंगे और आगे देखते जाएंगे कि कहाँ तक वो टोकन चल रहा है। जब वो एंड हो जाएगा तो उसको हम अलग कर लेंगे और अगले टोकन की तरफ जाएंगे। ठीक है। ये मैं एक क्लास बनाई है देखो इसके लिए। अब ये वो स्कैनर के अंदर जो काम हो रहा है ना, देखो ये उसका समझो एक सूडो कोड है। इसी को आप इस तरह से कोड कर लो तो ये इसका लेक्सिर बन जाएगा। ठीक है, इसको मैंने क्लास का नाम दिया है लेक्सिर का, और इसको एक इनपुट स्ट्रीम एस पास की है। ठीक है। और एक वेरिएबल बना दिया है चार नेक्स्ट का, जो कि मुझे आगे की तरफ मैं चेक करूंगा। अब मैं एक फंक्शन इसके अंदर बना रहा हूं लेक्सिर का, और उसको इनपुट स्ट्रीम पास कर रहा हूं। ठीक है। और एस के वेरिएबल में मैं वो इनपुट स्ट्रीम जो क्या है असाइन करा दे रहा हूं। अंडर स्कोर एस जो इनपुट स्ट्रीम है वो मैं एस में इसको असाइन कर रहा हूं। और नेक्स्ट के अंदर मैंने एस डॉट रीड का फंक्शन अप्लाई किया है। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि आपको रीड करके दे रहा है स्ट्रिंग को। ठीक है, पहला आपने उठा लिया, फिर उसका नेक्स्ट जो होगा वो ऐड होगा, फिर इस तरह से ये आपका नेक्स्ट जो रीड का फंक्शन है वो आपको वन बाय वन करेक्टर रीड करके देता जाएगा। और आपने यहाँ पे डिसीजन लेना है कि कहाँ आपका एक टोकन कंप्लीट हो रहा है, और उसको आपने अलग करके अगले टोकन की तरफ जाना है। ठीक है। तो यही चीज है। सबसे पहले क्लास लेक्चर है, मैंने इनपुट स्ट्रीम एस डिफाइन की, फिर चार नेक्स्ट का एक जो है वो वेरिएबल बनाया, फिर एक फंक्शन बना रहा हूँ उस क्लास में जिसको मैं इनपुट स्ट्रीम अंडर स्कोर एस जो है वो पास कर रहा हूँ। ये मेरा आर्गुमेंट है इस लेक्चर का। और ये जो मैंने स्ट्रीम दी है अंडर स्कोर एस, ये मैं एस में असाइन कर रहा हूँ, और मैंने उसको फिर रीड करना शुरू किया नेक्स्ट के वेरिएबल के साथ। ठीक है। अब क्या हो रहा है, टोकन अगर आपको मिलेगा तो नेक्स्ट टोकन कैसे मिलेगा, यानी इफ आईडी चार नेक्स्ट, ठीक है, रीड आईडी, ये आपको रीड आईडी रिटर्न करेगा। उसके बाद इसकी उसके बाद इफ जो है ये नंबर है अगर आपका नेक्स्ट, तो आपको रिटर्न रीड नंबर रिटर्न करेगा। ठीक है। पहले केस में आपको जो है वो कीवर्ड रिटर्न हुआ है, दूसरे केस में आपको जो है वो एक नंबर रिटर्न हुआ है। ये अंदर कंडीशन लगती जा रही है, देखो वो जो जो क्लास थी, ये जो फंक्शन था ये वाला, ये जो फंक्शन था नेक्स्ट का, अब इसके बाद जो है ये सारी कंडीशंस बनेगी।
कि टोकन से आपको कैसे मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टोकन। तो आपने जो है वो आईडी 4 पे जो है वो कीवर्ड रिटर्न कर लिया आपने। जब अगर नंबर आया तो नंबर रिटर्न किया है। अगर आपके सिंगल कोड के अंदर वैल्यू आई है तो आपने स्ट्रिंग रिटर्न की है। और इस तरह से सो ऑन अपने सारे सिनेरियोज आप इसमें क्या करते जाओगे, चेक करते जाओगे कि आपको क्या मिल रहा है, और उस हिसाब से वो आप रिटर्न कर रहे हो। ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको टोकन जो है वो रीड आईडी मिल रहा है, टोकन जो है आपको अगर रीड आईडी मिल रहा है तो स्ट्रिंग उसकी आईडी आ जाएगी, और वाइल का आप इसमें लूप हम यूज करेंगे, और उसके साथ जो इनपुट रीड है वो करेक्टर सी के अंदर हम ले लेंगे। ठीक है। और अगर सी फॉल्स है तो रिटर्न क्या कर देगा, न्यू टोकन आईडी। और आपकी जो आईडी है उसमें प्लस आईडी प्लस स्ट्रिंग आ जाएगा, जो भी आपने सी जो रीड किया है ना यहाँ पे, वो उसको ले लेगा यहाँ पे, ये वाले स्टेज में। ठीक है। देखो फिर मैं रिपीट करता हूं कि हम टोकन जब हम रीड आईडी पे आ रहे हैं तो उसने स्ट्रिंग आईडी जो है वो एक ब्लैंक बनाई है। उसके बाद जब एक कंडीशन लगा रहा है वाइल की, और वो क्या है कि अगर इनपुट रीड जो है वो सी में जा रहा है, इफ आईडी 4 फॉल्स हो गई है तो वो रिटर्न क्या कर रहा है, आपको न्यू टोकन आईडी रिटर्न कर रहा है। और वो न्यू टोकन आईडी क्या है, जो आईडी में प्लस उसके साथ आपको जो भी स्ट्रिंग सी के अंदर पड़ा हुआ है वो आपका जो है एक टोकन फॉर्म कर रहा है। हमने देखा था ना टोकन कैसे बन रहा है, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर आईडी होती है और कॉमा करके उसके जो है साथ वो वेरिएबल या आइडेंटिफायर या जो भी होता है वो वैल्यू आ रही होती है। तो यहाँ पे भी देखो आईडी है प्लस प्लस, बेसिकली यहाँ प्लस का मतलब न्यूमेरिक प्लस नहीं है, ये कॉन्केटिनेट कर रहा है, आईडी के साथ कॉन्केटिनेट कर रहा है स्ट्रिंग सी के अंदर हमें जो मिला है। ठीक है, स्ट्रिंग सी के अंदर जो है वो हमारा टोकन वो वैल्यू है या वेरिएबल है या जो भी आइडेंटिफायर है, वो हमारा इस आईडी के साथ यहाँ आईडी में कॉन्केटिनेट होके आईडी के अंदर सेव हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रही है सर बात। सर ये रीड का फंक्शन कहाँ से ले रहा है जो इनपुट के साथ आपने दिया है? कौन सा सर इनपुट? इनपुट डॉट रीड का एक ये तो फंक्शन ले रहा है। ये तो आपकी स्ट्रिंग का फंक्शन है ना, कि जो आप ने स्ट्रिंग पास की है उसके साथ आप जो है ये रीड ऑब्जेक्ट है क्योंकि वो यूज कर रहे हो। देखो यहाँ था ना नेक्स्ट में एस डॉट रीड, वो स्ट्रिंग हमने पास की थी, और वो उस स्ट्रिंग को जब हम रीड कर रहे हैं तो ये बेसिकली हम ये वो वाला इनपुट रीड जो है ना यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। ये क्या मजा आ गया यार। कौन है ये? नेट स्लो हो जाता है क्या? और अटेंडेंस लग रही है ना, पिछली क्लास मैंने दी सही है, पूरी क्लास दी। और सर ने जब स्क्रीन शॉट अटेंडेंस को तो मेरी टीपी नहीं आ रही ना नाम आ तो अटेंडेंस भाई ना क्या बोलूं इसका माइक खुला हुआ है? फायदा क्या। समीर माइक ऑफ करें। अच्छा जी, ये अब ये हमारी फिर क्लास ख़त्म होने वाली है। मैं रिकॉर्डिंग इसकी ऑफ कर देता हूँ।